इंदौर में रैगिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले एक साल में रैगिंग के 13 मामले रिपोर्ट किए गए, जिनमें डीएवी, आईईटी हॉस्टल, जीएसीसी कृषि कॉलेज, आईआईपीएस हॉस्टल, एमजीएम और मेडिकल कॉलेज समेत 5 निजी कॉलेज इसमें शामिल हैं। हाल ही में इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने सीनियर्स पर आपत्तिजनक हरकत करने को मजबूर करने की शिकायत की। आपको बता दें, शहर के कॉलेज में रैगिंग के अधिकांश छात्र हॉस्टल में ही शिकार हुए हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब यूजीसी ने रैगिंग रोकने को लेकर नई गाइडलाइन बनाई है, लेकिन रैगिंग के मामले फिर भी बढ़ रहे हैं। छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने बताया कि कॉलेज विश्वविद्यालय को एंटी रैगिंग नियम के बारे में नोटिस बोर्ड और वेबसाइट के जरिए जानकारी देनी होती है और साथ ही एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वाड के सदस्य के नाम और नंबर भी चस्पा करना होता है। लेकिन इंदौर के 290 कॉलेजों में अब भी 40% कॉलेजों में इसका पालन नहीं किया है। तो रैगिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की, नया नियम जारी किया है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग यही है कि मतलब कॉलेज कैंपस को ही ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि मतलब कौन सा बच्चा किसको कैसे क्या ट्रीट कर रहा है। तो कॉलेज कैंपस अगर ध्यान रखेगा, बच्चों पे थोड़ा कंट्रोल लगेगा, जैसे लीडरशिप होती है उसको मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं देगा तो सब कंट्रोल में रहेगा। नॉर्मली नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को, थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए सबको इस चीज़ पे, और रैगिंग तो नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मतलब सीनियर हैं तो ऐसा नहीं है कि तुम रैगिंग करोगे बच्चों का और तुम उनसे जो बोलोगे वो करवाना है। ऐसा तुम उनके कोई हेड नहीं हो, वो भी एक स्टूडेंट है, तुम भी एक स्टूडेंट थे, तुम भी एक पढ़ने आए थे। सो ये कल्चर बंद होना चाहिए। अभी हमने सभी डिपार्टमेंट और कॉलेजेस को नोटिस भेज दिया है कि आप सभी लोग एंटी रैगिंग कमेटी बनाइए और एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाइए। तो अधिकतर कॉलेजों ने बना लिया है, कुछ कॉलेजों ने नहीं बनाया है, उनको हमने रिमाइंडर भेजा फिर से कि आप तत्काल इसकी जानकारी हमको उपलब्ध कराएं। शालिनी हाडिया हमारे सहयोगी और सीधे जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ी है। शालिनी, जिस तरीके से रैगिंग के मामले बढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस तरह के मामले कहीं भी सामने ना आए, सख्ती की बात कही। लेकिन ये कमाल की बात है कि इंदौर जैसे शहर में जो कॉलेज और विश्वविद्यालय है, यहाँ पर ना तो एंटी रैगिंग स्क्वाड बना है, ना ऐसे लोगों के नाम है जो कि समिति में होते हैं। तो ये किस तरह की लापरवाही और किस तरह की कार्रवाई आगे होगी? निश्चित तौर पर राहुल, देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब कहलाता है इंदौर शहर। यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के जो छात्र है वो पढ़ने आता है, क्योंकि यहीं पर आईआईटी, आईआईएम के साथ साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है जो A++ ग्रेड में नंबर 1 है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। ऐसी स्थिति में जहाँ बाहर से छात्र पढ़ने आते हैं, लेकिन अगर रैगिंग के मामलों की मैं बात करूँ तो पिछले एक साल के अंदर 13 मामले दर्ज हुए हैं और यूजीसी की हेल्पलाइन नंबर पे शिकायतें दर्ज हुई है। इसमें कोई भी ऐसा विभाग है जो अनछुआ नहीं है। एग्रीकल्चर कॉलेज से लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज से लेकर डीएवीवी के कैंपसेस और हॉस्टल्स में इस तरह के रैगिंग के कई मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर कई बार सख्ती बरतने के आदेश जरूर जारी किए गए, लेकिन धरातल और वास्तविक हालात इससे परे नजर आते हैं, क्योंकि अधिकांश कॉलेजेस ने अब तक एंटी रैगिंग कमेटी का गठन नहीं किया है, जबकि यूजीसी की साफ गाइडलाइन थी और उसको सख्ती से पालन कराने के दिशा निर्देश जो है वो हर एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले निजी और सरकारी कॉलेजों को दिए गए थे। अब तक जो जानकारी मिली है उसमें 40% ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अब तक ना ही वेबसाइट पर अपनी इंफॉर्मेशन साझा की है और ना ही एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया गया है। अधिकांश समय ये भी देखने को आया है कि निजी कॉलेजेस में जिस तरह की कमेटी गठित होती है वो सिर्फ औपचारिकता होती है, वास्तव में मेंबर्स बनाए भी नहीं जाते हैं, क्योंकि इस जो कमेटी होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका मेंबर्स की होती है जो अलग अलग विभाग से संचालित होती है। उसमें पुलिस विभाग से लेकर कॉलेज के कोर टीम के मेंबर्स होते हैं, मीडिया के भी रिपोर्टर्स को इसमें शामिल किया
किया जाता है, इसके साथ साथ सोसाइटी के बुद्धिजीवों को भी शामिल किया जाता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो इंदौर शहर जो कि एजुकेशन हब कहलाता है, वहां पर स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि लंबे समय से सवाल है शालिनी, जिस पर जरूर कार्रवाई की जरूरत महसूस की जा रही है। यूजीसी की गाइडलाइन का पालन अगर नहीं हो रहा है तो इस पर भी सख्त कार्रवाई की जरूरत है। शालिनी, इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका।